तो आज सर आपको दिखाएंगे। खाने से पहले वी मस्ट बी अवेयर व्हाट आर द टेबल सेटिंग्स। तो सर विल टॉक अबाउट द टेबल सेटिंग्स एंड द पोस्चर दैट यू हैव टू make while eating and what are the do's and the don'ts। खाना खाते हुए डाइनिंग टेबल से कभी हाथ पोंछे? नहीं पोंछे ना, तो ऐसे काम हमने नहीं करना। जब भी हम बड़ी गैदरिंग में जाते हैं, एवरी आईज ऑन और हर बच्चा, हर बड़ा हमको देखता है, ये कैसे मुंह में बुर्की डाल रहे हैं, ये कैसे फोक पकड़ रहे हैं, ये पानी कैसे पी रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे आएंगी? विद ट्रेनिंग। सो वी आर हेयर टू ट्रेन यू एंड यू आर हेयर टू एब्जॉर्ब इट। So have a good session with our Professor Saurabh Kataria. So welcome, sir. He is an academician with over 18 years of rich teaching experience in Central Government Institute of Hotel Management, currently serving as a lecturer at the Institute of Hotel Management, Gurdaspur. He holds an MBA in Human Resource Management, is UGC NET, qualified in management, and is presently pursuing his PhD with a focus on training behavior and social learning. We have with us a versatile personality. He is not only a scholar, but he is a writer too. He composes many poems, a versatile reader, voracious reader, and a versatile composer who has written many poems and stories too, and research articles also. He has conducted many workshops and seminars. Known for his dynamic and interdisciplinary approach, he brings expertise in conducting engaging workshops across a wide range of domains, from literature-based discussions to advertisements and marketing strategies, delivered with a highly interactive and result-oriented style. Today, through his session, Dress Etiquettes and Dining Etiquettes, he will guide us in developing confidence, professionalism, and social grace, skills that empower us to carry ourselves with ease and sophistication in both formal and informal settings. Thank you so much. The stage is to you, sir. ओके तो अब जो नेक्स्ट सेशन है हमारा, दैट इज डाइनिंग एटिकेट्स, टेबल मैनर्स एंड फॉर्मल बिहेवियर। हम दोनों चीज़ों की बात साइमल्टेनियसली करते हुए चलेंगे। टू सेट द स्टेज राइट, यू नीड टू नो मी। मैम ने जैसा बताया, मेरा नाम सौरभ कटारिया है। मैं एक टीचर हूँ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गुरदासपुर में। पिछले 16-17 साल से मैं गुरदासपुर में ही हूँ, IHM गुरदासपुर में टीचर हूँ। तो जतिन सर ने मुझसे पूछा सर आप कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ कि अब गुरदासपुर से ही हो गए हैं जी, इतने साल हो गए। ठीक है, मैं क्या पढ़ाता हूँ IHM जैसे कॉलेज में? सो द कोर सब्जेक्ट आई डील इनटू इज फूड प्रोडक्शन एंड सर्विंग द फूड। तो फूड क्रिएट करना, फूड को सर्व करना, दीज आर माय स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स। अदर देन दैट, जैसा कि मैम ने बताया, मैं कम्युनिकेशन और वर्कशॉप्स बहुत सारी कंडक्ट करता हूँ। इसी वजह से आपके इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा है कि आप जो कि स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि इनोवेशन काउंसिल का हिस्सा हैं, आई कंग्रेचुलेट यू ऑल। आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और सेकेंड पॉइंट है, दैट इज अबाउट यू पीपल। तो अब मैं हर एक से आपका नाम और आप कहाँ से हो और कॉलेज कैसे आते हो ये पूछने में समय वेस्ट नहीं करूँगा। आई जस्ट वांट टू नो कि हम में से कितने लोग इंग्लिश को लेके कंफर्टेबल हैं। ओके, और क्या बाकी सभी हिंदी समझ लेते हैं? क्योंकि मैं भले ही 17-18 साल से गुरदासपुर रह रहा हूँ, लेकिन मैं पंजाबी बोल नहीं पाता हूँ, समझ लेता हूँ सारी। अब धीरे धीरे पढ़ना भी सीख गया हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 4th क्लास में आ गया, तो उसको पंजाबी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बहुत हमें भी आने लगी। तो मैं ज़्यादातर अपनी जो बात है वो हिंदी में कहने की कोशिश करूँगा। बीच में जो कुछ एक इंग्लिश सेंटेंसेज आएंगे, तो आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो में जा रहा हूँ स्पीड से सेशन कवर करने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे रोकें, टोकें। हर स्टेप पे नेक्स्ट हम तब चले जब पिछली बात समझ में आ गई हो। ठीक है, दिस is the thing, every step taken with purpose brings you closer to excellence। ये कोटेशन आपके लिए इसलिए लिखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें जब ये पता चला कि आप कुछ इच्छुक विद्यार्थी हैं जो कि इस तरह के स्किल डेवलपमेंट जैसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का हिस्सा होना चाहते हैं। तो आपने पहला कदम उठा लिया है। ठीक है, अब इस 2 दिन की वर्कशॉप के बाद या सेमिनार के बाद हमारा मोटो क्या होगा या हमारा मोटिव क्या है, वो ये है कि हम
जीवन में एक्सीलेंस की तरफ अब ये जो कदम जो बढ़ा लिए हैं इनको रोके नहीं। See, there will be trainers, there will be faculties to facilitate your thought process. We will tell you 1,000 things. Ultimately, आप हैं जिसे ये करना है। आप नहीं करना चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं करवा सकता जी। ठीक है? So I'll talk to you about a few things. My talk will circumferate around two of the domains, the dining etiquettes and the dressing etiquettes. ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। तो पहला सेशन जो है हम डाइनिंग एटिकेट्स पे ही फोकस करेंगे। To understand etiquettes of dining, we need to understand this word, dine. डाइनिंग एटिकेट ही क्यों बोला इसको? ब्रेकफास्टिंग एटिकेट क्यों नहीं, या लंचिंग एटिकेट क्यों नहीं? ठीक है, डाइन का कोई भी लिंक सीधा डिनर से नहीं है। हम केवल खाना खाने की बात कर रहे हैं, समय कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आई विल शो यू कि एक टेबल सेटअप क्या होता है, इस पे कैसे बैठना है, कौन सा फूड कैसे कंज्यूम करना है। बट हम में से ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी जब भी सोशल फंक्शन अटेंड करते हैं वहाँ ये वाला तामझाम होता ही नहीं। तो ये हम क्यों सीखें हैं? और अगर सीख लिया तो हमारे जो सोशल फंक्शन होते हैं उसमें ये कैसे काम आएगा? ये लिंक है जो कि आपको एस्टैब्लिश करने हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे इस वाली स्लाइड के बाद। आप जब डाइनिंग के लिए जाएं, मतलब फूड कंज्यूम करने के लिए जाएं, आपको सबसे पहले समझना है कि आप किस जगह जा रहे हैं और क्या ओकेजन है। देखिए, ह्यूमंस जब से इवॉल्व हुए हैं, मतलब जब हम क्रिएट हुए तो हम 6th ब्रीड थे, सेपियंस। इससे पहले होमो यानी हम लोग जो है ह्यूमंस, हमारी 5 वैरायटीज और थी। हम छठे वाले हैं जिनका दिमाग तेज था। हमने अपने आप को सेपियंस बोला, मतलब मेंटली शार्प लोग। ठीक है, होमो सेपियंस जब इवॉल्व होना शुरू हुए तब से लेके आज तक ये इतने लाइट, पंखा, बिजली, स्क्रीन, है ना, ये मोबाइल्स, इंटरनेट, इतनी तरक्की जो हमने कर ली है इतने सालों में। उस पुराने जमाने में जब हम शिकार करके गुफाओं में खाना खाते थे तब से अब तक बहुत तरक्की करी हमने। एक चीज कांस्टेंट है, जब भी हम इकट्ठे होंगे वी विल ईट। किसी के पैदा होने पे, किसी के मरने पे, किसी का प्रमोशन होने पे, किसी के यहाँ चोरी होने पे, कैसा भी ओकेजन हो, सुख हो चाहे दुख हो, आप इकट्ठे होंगे, आप खाएंगे जरूर। बिकॉज योर बॉडी नीड्स फूड 2 और 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, तो हर ह्यूमन गैदरिंग उसमें फूड जरूर इन्वॉल्व होगा। इसलिए आप जहां भी जब डाइनिंग के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस तरह का ओकेजन है। ओकेजन के हिसाब से आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आप कैसे फूड कंज्यूम करेंगे। कैसे में आता है टाइप। अब ये पहला जो वर्ड है बुफे, हम लोग 99-100% सोशल गैदरिंग फंक्शंस जो अटेंड करते हैं वहां ये सेटअप होगा बुफे। बुफे क्या है जी? टेबल पे बहुत सारी शेफिंग डिशेस लगी हुई है। शेफिंग डिश उस इक्विपमेंट को बोलते हैं जिसमें खाना रखा है, नीचे फ्यूल लगा है और बीच में पानी की लेयर है। तो फ्यूल से वो पानी गर्म होता है, उसके बाद आपका खाना गर्म रहता है। उस सेटअप को शेफिंग डिश बोलते हैं। शेफिंग डिशेस की जो सीरीज है उसे बोलते हैं बुफे। तो जहां पे आप जाएंगे, शुरुआत में चावल रखे होंगे, फिर दाल मखनी होगी, फिर पनीर मखनी होगा, फिर थोड़ा आलू गोभी की सब्जी होगी, चिकन भी हो सकता है। ठीक है, तो शादी वगैरह जितने बैंक्वेट फंक्शंस होते हैं उन सब में बुफे होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा टाइप है वो है टेबल। टेबल के साथ एक वर्ड एसोसिएट करता है फाइन डाइन। ठीक है, फाइन डाइन, फॉर्मल, स्टेट बैंक्वेट, ये वो फंक्शंस हैं जहां पे फूड जो है वो आपको सर्व किया जाता है ट्रेडिशनली कोर्स बाय कोर्स सिस्टम में। अभी कोर्स बाय कोर्स क्या होता है, ये हमारी कंट्री का नहीं है। इट इज दी वेस्टर्न पीपल, फ्रेंच प्राइमरीली, फ्रेंच और इटालियन, जिन्होंने कोर्सेज इनको एस्टैब्लिश किया कि पहले हम कुछ एपेटाइजर नाम की चीज खाएंगे जिससे और खाना खाने का मन करे, फिर हम सूप पिएंगे, ठीक है, ठंड में जो थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद हम मेन कोर्स को भी 3 हिस्सों में खाएंगे। पहले छोटा कुछ नॉन फ्राइड या इजीली खाया जाने वाला वेज या नॉन वेज पोर्शन, उसको ऑन्ट्रे बोलेंगे। फिर एक मेन कोर्स जिसमें कोई लार्जर जॉइंट्स या बड़े बिरयानी टाइप चीजें खाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा सैलेड हो जाए, थोड़े फ्रूट्स हो जाए, ऐसे करके उन्होंने 16-17 कोर्सेज बनाए। अब आजकल जो टेबल सेटअप है यूजुअली 5 कोर्स पे डील करता है। अब ये वो टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें मैं आज का सेशन कंज्यूम नहीं करना चाहता। इट इज डिफिकल्ट कि मैं आपको पहले वो कोर्सेज सिखाऊं फिर आपको बोलूं याद करो, फिर ये चम्मच वगैरह इनकी सबकी बनावट समझो। ठीक है, वी विल नॉट गेट इनटू दिस, लेट मी बी वेरी क्लियर। आप लोग अगर चाहें तो इसकी फोटो लेके रख सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाती है फोटो, ईजी है।
पर ये आपको ये समझाने के लिए कि ये सेटअप बना क्यों था, ये क्योंकि वो कोर्सेज के हिसाब से कुछ होटल्स में या कुछ मेन्यूज में फूड सर्व होता है। हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए आप जिस फंक्शन में गए हैं उसमें आपका रोल क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे मेरे छोटे भाई की शादी है तो मैं दूल्हे का भाई हूं भाई, तो डाइनिंग पैटर्न में मेरा रोल बदल जाता है। आई एम सपोज टू ईट एट दी एंड, वो स्टेज से फ्री होने के बाद। लेकिन जब मैं मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले एक दूसरे डिपार्टमेंट के सर के किसी रिश्तेदार की शादी में जाता हूं, तब मुझे उस मेन टेबल तक वेट नहीं करना है। वो पहला एटिकेट कि मैं अपना रोल समझूं। तो एटिकेट्स की शुरुआत हम शुरुआती इन्वर्ट से कर रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा हूं, किस ओकेजन पे फूड कंज्यूम करना है, किस तरह का सेटअप होगा। फिर से हम क्लियर कर ले कि हमारी जिंदगी में 99% ऑफ टाइम ये आने वाला है, बुफे। ठीक है, एंड while we talk about etiquettes, this line matters a lot. When in Rome, do as the Romans do. हमेशा हम गुरदासपुर में, अमृतसर में, जलंधर में या लेट से फगवाड़ा में, भटिंडा में ही फंक्शंस अटेंड नहीं करेंगे। कभी जैसलमेर भी जाना पड़ सकता है, किसी दिन इटली भी जाना पड़ सकता है, ये रोम वैसे वहीं से आया है। ये कहावत इतनी पॉपुलर क्यों है? इटालियन जो लोग हैं उनकी सिटी थी रोम, पायनियर माना जाता है उनको ये सोसाइटी, स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में। तो फूड और इन सारी चीज़ों में भी उनका बहुत ज़्यादा वो है। तो अब क्या है कि हमें हर जगह के एटिकेट्स नहीं पता होते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पे मान लीजिए कि चावल और दाल खाए जाते हैं चम्मच, ठीक है, हम नहीं खाते भाई बिना चम्मच के चावल दाल। मैं किसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे हमें बिठाया जाता है, चावल दिए जाते हैं, हर चावल के ऊपर एक पापड़ रखा जाता है और उसके बाद उम्मीद करी जाती है आपसे कि दाल आएगी, दाल आने से पहले आप पापड़ को क्रश कर ले, अपने चावल में फैला लें और फिर दाल डाली जाएगी, फिर आप उसको। वहां मुझे ये नखरा नहीं करना चाहिए कि चम्मच लाओ भाई, या मैं पापड़ नहीं खाता चावल के साथ। When in Rome, do as the Romans do. जब किसी की जगह पे हो वैसे करो जैसे वो करते हैं। पहला शिष्टाचार का नियम यही है। तो आप ओपन रहिए। हम नहीं कह सकते कि हम फूड को ये टेबल पे बैठ के इसी तरीके से खाते हैं या हमारे यहाँ तो ऐसे सिखाया है। नहीं नहीं जी, फूड एक बहुत ही पर्सनल कंसेप्ट है और हर जगह, हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, आपको उनके रिस्पेक्ट करने हैं। ठीक है, हाँ, उसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अपने पर्सनल जो वैल्यूज हैं उनको तोड़ो। जैसे हम नहीं कह रहे कि आप 100% वेजिटेरियन हो और किसी आप ऐसे फंक्शन में गए जहाँ पे नॉन वेज सर्व हो रहा है, तो वो एक सर आए थे एचएम वाले क्लास में बता के गए थे, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। आज यहाँ सब मटन खा रहे हैं, मुझे भी खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ चीजें नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, मत खाइए। आपको किसी फूड से एलर्जी है, मत खाइए। आई एम टॉकिंग अबाउट फूड पैटर्न्स, शिष्टाचार, फूड कंज्यूम करने के तरीकों के बारे में। आज का हमारा पूरा सेशन, अगले आधे घंटे हम यही बात रिपीटेटिव तौर पे करेंगे। ठीक है, आपको फूड कंज्यूम करते समय ये आदत डालनी चाहिए खुद में कि करेक्ट वे ऑफ कंज्यूमिंग क्या है और मेरी चॉइस वर्सेस ग्लोबल एक्सेप्टेंस। एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पिज्जा। आप सबको पता है क्या होता है ना? सब खाते हो। पिज्जा ओरिजिनेट हुआ था इटली में, ठीक है, तो हमारे यहाँ का फूड नहीं है, इटालियन है। उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कंज्यूम करने का। अब मैं पूछता हूं आप में से कितने लोग पिज्जा के ऊपर टमाटो केचप डालते हैं? सब। हाथ नहीं उठाओगे तो मुझे पता है, पर वो इनकरेक्ट है जी। सब में, मतलब मैं मान रहा हूं कि 70% ऑफ अस, हम पिज्जा पे, उसकी दो वजह हैं। एक, हमारे यहाँ वो फूड सही नहीं बनता, मतलब पिज्जा इतना खराब बनता है कि हमें केचप डाल के उसको टेस्टी बनाना पड़ता है, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बात ज्यादा गंभीर है कि पिज्जा सही बना है फिर भी हम केचप डाल रहे हैं, देन वी आर रूनिंग द फूड। इट वाज नॉट क्रिएटेड टू टेस्ट केचप। केचप एक अलग कंसेप्ट है जिसमें आपने टमाटो को एक चटनी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे आप केचप कह रहे हैं, उसको बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, खट्टे मीठे का कॉम्बिनेशन, टेंगी सा फ्लेवर देके बनाया। पिज्जा जो फूड है वो है एक डो, मतलब आटे का लेयर जिसमें कि ईस्ट डाली गई है, मतलब ब्रेड की तरह फर्मेंट होगा कुक होते हुए। उसके ऊपर एक टमाटो ब्लेंड, टमाटो का एक सॉस बना के पिज्जा में डो के ऊपर लगाया। ऑलरेडी टमाटो लग चुका है,
तो क्यों टमाटो डबल कर रहे हो? अंदर वाले टमाटो का टेस्ट खराब होगा जब तुम्हें खट्टी मीठी केचप डालोगे। फिर टॉपिंग्स और उस पे चीज दैट इज एक्सपेंसिव मोज़रेला, हाई क्वालिटी। वो चीज ब्लेंड होता है ऑरिगेनो सीजनिंग्स और चिली फ्लेक्स के साथ। अब वो अपने आप में एक अलग फूड है, जिसे उसी तरीके से एंजॉय करना चाहिए, पर हम उसके ऊपर तो केचप ही खाने का इतना शौक है तो भाई पराठे में रोल करके खा लो या पैटी ऑर्डर कर लो। डू नॉट वेस्ट ए पिज्जा ऑन केचप प्लीज। अब हम खाएंगे क्योंकि हमें पसंद है, फिर आप इधर जाइए। मेरी चॉइस वर्सेस ग्लोबल एक्सेप्टेंस। इस फूड को ग्लोबली कैसे कंज्यूम किया जाता है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? मैं समझता हूं कि हर जगह पिज्जा हमें अच्छे नहीं मिल रहे, इसलिए शायद हमारी वो केचप वाली आदत डेवलप हो गई, पर किसी दिन जब अच्छा मिल जाए तब कोशिश करना केचप अवॉइड करने की। और ये तब होगा जब आपको बेसिकली आदत होगी, आप खुद को ट्रेन करते हैं। When you eat something, read about it। तुम्हारे जमाने में तो फोन आ गया यार, गूगल है, हमारे जमाने में नहीं था। आई एम टेलिंग यू, ये मैं जब आप लोगों की तरह स्टूडेंट था 20 साल पहले 22 साल पहले, मैकडोनल्ड्स के आउटलेट बनना शुरू हुए थे। जयपुर शहर में पढ़ाई करता था मैं, तो 20 रुपए का बर्गर बेचते थे वो। हमें लगता था कि यार एक इंटरनेशनल कंपनी, ऐसे सुंदर सा आउटलेट, 20 रुपए में बर्गर मिल जाता है, कर लेते थे अफोर्ड अपन। 2 दिन के समोसों के पैसे बचा के 1 दिन बर्गर खा लेंगे, ठीक है? वहां पे एक बर्गर मिलता था, फिले ओ फिश, FILLETO फिश। यकीन मानिए, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने 1.5-2 साल तक उसको फिलेटो फिश बोला है। मुझे पता ही नहीं था कि फिश फिले में टी साइलेंट होता है। मुझे नहीं पता था, मेरी वो थी अपना आलसीपन या चीजों को नजरअंदाज करने का तरीका, ठीक है? बट दूसरी बात यह कि हमारे टाइम पे चीजें कम थी, फोन कम था, ट्रैवल चैनल्स कम थे, फूड चैनल्स कम थे, इंटरनेट नहीं था, तो चल जाता था। आजकल नहीं चलता। आज किसी सबवे में आप जाओ या किसी जगह पिज्जा ऑर्डर करो, वहां एक वर्ड लिखा हो JALAPENO और आप उसको जालापीना बोलो, 4 लोग बुरा मानते हैं भाई, क्योंकि आज पब्लिक को पता है कि उसे हैलापिनो बोलना है। मैक्सिको में लोग जय को साइलेंट रखते हैं। इनफैक्ट वो खुद की कंट्री का जब नाम बोलते हैं तो खुद को मैक्सिकन नहीं कहते, जैसे महीकन्स। वहां क्स और जय बोलने की आदत ही नहीं है। These things are available for your knowledge on your phone। तो एटिकेट सीखने से पहले डेवलप ए हैबिट ऑफ ट्रेनिंग योरसेल्फ। अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को एनहांस करने की, ट्रेन करने की आदत डालिए। मजेदार फील्ड है ये, खुद को ट्रेन करना। रोज चीजें बेटर होती जाएंगी, ठीक है? तो आप जब किसी फूड के बारे में जानना शुरू करेंगे तब आप उसकी ग्लोबली कैसे कंज्यूम किया जाता है वो भी समझ में आएगा। आपने अपने तौर तरीकों में क्या बदलाव कर सकते हैं वो भी समझ में आएगा। जैसे कि मैं जब पहली बार यहाँ पे गया था, एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना, पर मैं बताता हूँ कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, दाल बाटी चूरमा स्टेपल फूड है जो कि हम बचपन से खाते आए हैं। तो मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे दाल बाटी हमको दे दी गई, किसी IHM की बात कर रहा हूँ जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बट कोई ऐसा स्टेट जो कि राजस्थान से बहुत दूर है। तो दाल बाटी और चावल, मिर्ची, ये सब हमें एक प्लेट में अलग से दिया गया और वो खाने के बाद चूरमा अलग से दिया गया। मैं उन्हें नहीं समझा पाया कि चूरमा हम लोग मीठा चूरमा नमकीन दाल के साथ खाते हैं, हमें ठीक लगता है क्योंकि हम बचपन से खाते आए हैं, ठीक है? तो वो द मैन हु वाज सर्विंग मी, ही डिड नॉट स्टडी माय फूड वेल। वो मुझे खुश करना चाहते थे कि राजस्थान से सरायन को दाल बाटी चूरमा खिलाए खुश कर देंगे, उन्होंने नाराज किया मुझे। वो मुझे ये बताना चाहते थे कि मैं खुद का खाना सही ढंग से खाना नहीं जानता, चूरमा लास्ट में खाया जाना चाहिए। तो इस तरह के ब्लंडर्स हमसे कमिट ना हो, इसलिए हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं वी शुड नो द फूड। इसको एज अ हैबिट डेवलप कीजिए, ठीक है? ओके, अब ये स्लाइड है जिसकी हमें बात करनी है कि फूड कंज्यूम करते टाइम कौन कौन से रूल है जो हमें फॉलो करने चाहिए। होस्ट्स रोल टू बी रिस्पेक्टेड। होस्ट वो होता है जो कि वो फूड स्पॉन्सर कर रहा है। आप द वन हु इज पेइंग द बिल, मतलब या तो किसी ने फंक्शन रखा है, पार्टी रखी है, या आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पे आपको पता है कि बिल कौन देने वाला है हम में से, उसे उसकी ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज दिया कीजिए। ये पहली आदत है जो आपको डेवलप करनी है। अक्सर हम स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं करते, पर शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है? द वन हु इज पेइंग द बिल, उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। कैसे? फूड आ जाए तो लेट हिम पोर्शन, लेट हर पोर्शन। जो बिल पे कर रहा है उसे पोर्शन करने दो, उसे चुनने दो कि पहले किसे सर्व करता है। अगर तुम होस्ट हो तो फिर क्या करोगे?
फिर ये दूसरा रूल रखा है मैंने, आप मान लीजिए कि मैं पे कर रहा हूँ बिल, और 2 सर, मैम और ये 2 बच्चे और 5 of us are going, 6 of us, 5 these, 6 me, I am paying the bill. How do I choose कि मैंने सर्व कैसे करूँ? तब ये रूल्स अप्लाई होते हैं जी। लेडीज को सबसे पहले केटर करेंगे आप, फिर एल्डर पीपल। लेडीज अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर है या सबसे ज़्यादा जिनकी उम्र है, ठीक है, ये तो जनरल रूल्स हैं, हम घर में भी ऐसा ही करते हैं। फिर एल्डर्स, फिर बच्चे, उसके बाद जितने जेंट्स बचे वो हायरार्की वाइज, सीनियरिटी वाइज। होस्ट बहुत सीनियर हो, मान लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल अपने 5 टीचर्स और 5 स्टूडेंट्स को लेके एक फंक्शन में या अपने घर बुलाते हैं, उस दिन वो प्रिंसिपल है, तब भी वो सबसे लास्ट में पोर्शन लेंगे क्योंकि वो होस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो होस्ट को सबसे लास्ट में लेना है। ठीक है, ये रूल इजी है, समझ में आ गया? किसी भी नेक्स्ट स्लाइड पे हम तब बढ़े जब पिछला क्लियर हो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा भाई। अब टेबल से स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी सिट? तो क्या लिखा था रूल, कोई पढ़ के बताएगा प्लीज? एंड टी इज टेबल। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है मैं बैठूं और जाते ही दीज थिंग्स आर माई पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो फूड टेबल का पार्ट नहीं है। ये पहली गलती है जो हम सारे करते हैं, जाए और रख दिया। नहीं भाई, कीप इट इन योर पॉकेट। लेडीज के पास तो एक बहुत बढ़िया चीज होती है, यू ऑलवेज कैरी अ बैग, कीप योर बिलोंगिंग्स इन योर बैग, और बैग अपने बगल में, नेवर ऑन द फूड टेबल प्लीज। ठीक है, सिट अपराइट से मेरा क्या मतलब है, ये इसको फूड से ना जोड़ें। जनरली हमारा उठना बैठना चलना, जैसे मॉर्निंग वाले सेशन में मैम आपको बता रहे थे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत, ठीक है, ये रेगुलर हैबिट है। मैं जब घर से बाहर हूं तो मुझे वैसे नहीं बैठना चाहिए जैसे मैं घर में बैठता हूं। मुझे, आई एम 39 ईयर्स ओल्ड टुडे, मुझे याद ही नहीं है मैं मेरे घर पे कभी ऐसे बैठा हूं, मैं हमेशा ऐसे बैठता हूँ यूँ घुस के। अब चाहे हाथ में अखबार हो, कोई नॉवेल हो या मोबाइल हो, पबजी, बैठना मैंने ऐसे ही है। बट दिस कैन नॉट कंटिन्यू व्हेन आई एम आउट। अब तो स्टेज पे है भाई हम, यहाँ तो परफॉर्मेंस है सब कुछ, हर चीज हर एक्शन बार बार जज किया जा रहा है, उन एक्शंस के बदले में पैसा मिलता है हमको, और तुम सारे आज यहाँ इसीलिए बैठे हो। ये सारी प्रोफेशनल तो तरीके से यू वांट टू अर्न वेल, यही वजह है ना। ठीक है, तो आप जब उस रंगमंच पे हैं प्लीज एक्ट ठीक से कीजिए। तो ये वन ऑफ द रूल्स है, व्हेनेवर यू सिट, सिट अपराइट, मतलब आपकी बैकबोन जितना सीधा हो सकती है। उसमें ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसे खींचना है, अपने आप को लंबाई बढ़ानी है, नॉट लाइक दैट। स्लाउच वाला जो लुक है वो नहीं आना चाहिए, ये नहीं इधर गिर गए उधर गिर गए। कोई मेडिकल कंडीशन हो तो चलता है। अभी लास्ट मंथ मान लीजिए कि वो सीढ़ियों से फिसल गया था, मेरे बैक में चोट लग गई थी, तो मैं बाहर भी कहीं जाता था ऐसे बैठता था, समझ में आता सबको चोट लगी है भाई इसके, पर जब मैं ठीक हूं तब नहीं। ठीक है, तो डूज की हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं डाइनिंग के टाइम पे, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। नैपकिन एंड अदर हैंड क्लीनिंग मटेरियल, इनका रोल क्या होता है ऑन अ टेबल सेट? ठीक है, यू ऑल विल फाइंड दीज थिंग्स। तो नैपकिन्स जो हैं वो पूरे फूड कंजम्पशन के दौरान आपकी लैप में होना चाहिए, ऑन योर थाइज। ठीक है, ये सोफिस्टिकेटेड चीजें, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से संभालने के लिए ही है। आप बहुत सारे शादियों में, फंक्शंस में, होटल्स में जाएंगे जहाँ पे ये क्लॉथ वाले नैपकिन इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इस तरह से यूज करने के लिए नहीं बना है, नहीं। ठीक है, दिस थिंग इज टू बी रेस्पेक्टेड। किसी ने बहुत प्यार से डिजाइन बना के रखा है इसमें। ठीक है, किसी को सैलरी मिलती है बनाने की महीने के 22,000 रुपए, तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट। आपको क्या करना है, whenever you use these things, तो this ये जो भी फोल्ड हो, ये बड़ी आसानी से ऐसे पूरा खुल जाता है। सो इस ट्रायंगल फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, और इसे अपने लैप पे रख लीजिए। 5 स्टार्स में या और एक्सपेंसिव जगहों पे ये वाला काम सर्वर करेंगे आके, पर हर जगह वेटर आपको मिले जरूरी नहीं है, तो आपको आना चाहिए। दिस इज टू बी केप्ट हियर। पूरे फूड कंजम्पशन के दौरान इसका काम है मेरे कपड़े गंदे होने से बचाना। कुछ पुराने जमाने की अंग्रेजी फिल्में देखोगे ना, तो उसमें ऐसे भी होगा, फूड कंज्यूम करने, कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आजकल ये चीज थोड़ी आउट ऑफ फैशन होती जा रही है, नैपकिन को पूरा ऐसे लेना। अब क्या है नया फैशन, कि आप खाओ ही ऐसे कि खाना गिरे ना। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर में। सो दीज स्टैंडर्डाइज्ड बेटर क्वालिटी क्लोथ नैपकिन्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ योर टेबल सेटअप, इनको संभाल के आपको ऐसे रखना है पूरे फूड कंज्यूमिंग के दौरान। आपके
कपड़े गंदे होने से बचाना इसका काम है, और बीच में कुछ साफ करना पड़ जाए तो बहुत ही ऐसे तमीज तहजीब से ना, ऐसे दिखाते हुए कि अपने को आता है। फिर कई बार क्या होता है, वी कम अक्रॉस फूड विच इज मेकिंग आवर नोज रन। लाल मांस ऑर्डर कर दिया मैंने जाके वहां पे, है मटन कोल्हापुरी ले आओ जी, अब नाक चलने लग गए। मैंने जो शुरुआत में बोला था वो रूल टूटेगा नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। नाक साफ कर लूं कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं करना है। मान के चलिए लोग आपको हमेशा देख रहे हैं। आप खुद को जितना जल्दी, जितनी कम उम्र में ये समझा लेंगे कि मुझे हमेशा देखा जा रहा है, उतना आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेव करने का तरीका बेटर होता जाएगा। क्योंकि हम ठीक से बिहेव केवल तब नहीं करते, पॉइंट नंबर 1, जब हमें लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और पॉइंट नंबर 2, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो दूसरे वाले मोड पे हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो अभी बाहर चले जाओ भाई। पहले वाले पे हो तो खुद को समझा लो हमेशा तुम्हें कोई ना कोई देख रहा है। लोग आपको छोटी छोटी चीजों में तब नोटिस कर लेते हैं जब आपको पता ही नहीं होता। सो बिहेविंग वेल, बीइंग फॉर्मल, फॉलोइंग एटिकेट्स, इन चीजों को अपने रूटीन का पार्ट बनाइए। मैं चाहता हूं कि ये 2 दिन की वर्कशॉप से आप यही थॉट लेके जाएं कि आप रोज खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये 1 घंटे में नहीं हो सकता, ये 1 दिन में भी नहीं हो सकता। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ठीक है। कटलरी हैंडलिंग एंड कटलरी चॉइस, नाउ वी टॉक अबाउट दिस। ये जो सेटअप है सर, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों का, एक यहाँ जो बैठे हैं का ग्रुप है, आप प्लीज एक बार ये फोटो थ्रो कर देंगे उस पर, सो दैट जब मैं बात करूं तो अपने फोन में देख पाए। हाँ जी, हाँ मैं करता हूँ। ओके, तो हमारी बात उस वाले पॉइंट पे रह गई थी कि कभी कभी ऐसा होगा कि फूड कुछ इस तरीके का आ गया, लाल मांस या मटन कोल्हापुरी ऑर्डर कर लिया था, एंड माय नोज स्टार्टेड रनिंग। व्हाट एम आई सपोज टू डू? ये तो मना किया था वो टीचर जो हमें क्लास में सिखाने आया था कि इसे नाक नहीं पोंछना। उन चीजों के लिए बच्चों वॉशरूम है, फैसिलिटीज हैं, रेस्ट रूम है। आप किसी भी समय अपने आप को उस गैदरिंग से एक्सक्यूज करके उठ के चले जाएं, अपना नाक, मुंह, होठ, नाखून सब ठीक से साफ करके आए। डू नॉट डू दीज थिंग्स ऑन टेबल। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहां पे नैपकिन को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती, हैंड क्लीनिंग फूड से पहले अलग से करते हैं। जैसे आप ट्रेडिशनल साउथ फूड जब खाओगे तो एक बड़ा सा बर्तन आएगा, एक वो लोटा आएगा, बोलेंगे इसी में हाथ धो लो बाकियों को देख के, जैसे वो कर रहे हैं। ठीक है। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहां फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पे हाथ धोना बुरा माना जाता है। ठीक है, तो मत जिद करना कि पिछली बार मेरे को वो बर्तन दिया गया तुम भी दो। फिर वही पुरानी लाइन, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। अब ये वाला जो चीज है जो कि आपके ग्रुप पे फोटो आ गई होगी, ये भी बिल्कुल वैसा है जिससे आप अनजान हैं। मैं कैसे यूज करूं इनको? पहले रूल पे फिर वापस जाएंगे, जिनको आता है उन्हें करने दो, उनको देख देख के कर लो। ठीक है। अदरवाइज कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको आज समझा के जाऊंगा। ठीक है। आप सभी अपने फोन पे फोटोग्राफ देख पा रहे हैं प्लीज? एक्सट्रीम राइट नाइफ, और ये प्लेट के बाद इधर एक ये डिजाइन वाला नाइफ, ये है पहले कोर्स की कटलरी, एपेटाइजर। इसको फिश नाइफ, फिश फोर्क बोलते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि इससे हमेशा फिश खाई जाए। तो ये पहली चीज जो हमें खुद को समझानी है कि किसी कटलरी पे वेज नॉन वेज नहीं लिखा होता भाई। ये हर बार धुल के क्लीन होके आता है। एक ही चम्मच से हमने कभी चिकन खाया था, कभी पनीर खाया था, कभी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। ठीक है। वो किसी कटलरी में छपा हुआ नहीं है। तो फिश नाइफ, फिश फोर्क नाम की वजह से ऐसा मत सोचना कि आपको इसे फिश का फोर्क या नाइफ ही समझना है। ये डिजाइन इस तरीके से क्या था, फिश के वो जो कांटे वगैरह होते हैं उनको साइड करने के लिए। बट ये कटलरी एक्सटेंसिवली होटल्स में यूज होती है फर्स्ट कोर्स या एपेटाइजर खाने के लिए। ठीक है। अब इस डिजाइन का ना हो तो भी ये जो टेबल सेटअप है ना, इसमें देखो कटलरी क्यों चल रही है बाहर से अंदर। जो फूड सबसे पहले आएगा उसकी चीजें सबसे बाहर रखी है, उसके बाद जो आएगा उसकी चीज उसके अंदर रखी है, और उसके बाद जो आएगा उसके अंदर रखी है, और उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर रखी है। ठीक है। मैं आपको समझाता हूं ये फ्लो होता कैसे। लेट्स सपोज
हम एक टेबल सेटअप पे हैं और हमें फर्स्ट कोर्स जो है लाके दे दिया गया है, जो है अमृतसरी फिश। और अमृतसरी फिश एपेटाइजर ही है, उसको मेन फूड की तरह नहीं खाते हम। तो फिश ही थी और ये फिश नाइफ फिश वो की था। अभी क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं इन्हें जब पिक कर रहा हूँ, आप अपने फोन में फोटो देंगे, सारे नाइफ सारे स्पून्स राइट में रखे हुए हैं, ठीक है, फोर्क्स लेफ्ट में रखे हुए हैं। एक नाइफ लेफ्ट में है, वो एक अलग प्लेट पे है, दैट प्लेट इज कॉल्ड साइड प्लेट और B&B, ब्रेड एंड बटर। तो ये नाइफ ब्रेड पे बटर लगाने के लिए है, खाना खाने के लिए नहीं। इधर से बटर लेंगे, ब्रेड पे लगाएंगे, ब्रेड यहां रखी रहेगी, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ फूड ईटिंग नाइफ। आप प्लीज फोन में फोटो से कनेक्ट करें जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो फिश अमृतसरी वी स्टार्टेड हैविंग, एपेटाइजर कोर्स है, खाया। अब ये देखो हैंडलिंग मेरी, नाइफ आई यूज दिस फिंगर ऑन द टिप जब मुझे किसी फूड को जोर लगा के कट करना है, अदरवाइज मैं इसे सिंपली पकड़ूंगा, ठीक है। इन्हें ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे भी नहीं पकड़ना है, कटिंग एज नीचे प्लेट की तरफ, ठीक है, ऐसे डेलिकेटली पकड़ें आप। कोई टफ पीस काटना हो कभी, ऐसा फूड जो कि आपको लगे कि ऐसे इजीली नहीं हो रहा, तो आप अपनी उंगली का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज सिंपली रखें इसको। फोर्क के कई तरीके हैं यूज करने के, ठीक है। उसमें सबसे सिंपल ये है कि वो फ्लोट करे आपके हाथ के ऊपर, ठीक है। एक तरीका, जब आप चंक्स या कोई उठाने वाले पीस जब खा रहे हैं, तब आप उसे ऐसे उल्टा पकड़ सकते हैं। तो मैंने ऐसे कट किया फिश को, प्रेस किया, ईट किया। थोड़ा अजीब लगता है हमें इंडियंस को कि उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, और ये कटलरी वाले में ऐसे ही चलता है भाई। फिर बता दूं रूल्स, क्योंकि हमारे फूड के, हमारी कुजीन के नहीं है, तो उन्हें एज इट इज फॉलो करने का कोई बाउंडेशन नहीं। इट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल कि आप ऐसे फिश के 4 टुकड़े करें, उसके बाद इसको रखें साइड में और आप इससे उठा के खाएं। मैनी पीपल डू इट, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मन सैनिक्स अमेरिकन को ऐसे ही पकड़ते थे कि वो लोग वेश वूश चेंज करके बंद तो जाते थे उधर के, बट जब वो खाना खाने की बारी आती थी तो सब कुछ करने के बाद वो फोर्क राइट में पकड़ते थे। सो दैट इज हाउ दे यूज्ड टू कैच देम। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं हिस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि फोर्क हमेशा लेफ्ट में हैंडल किया जाना चाहिए, पर जब आप देख रहे हो आपकी टेबल में बाकी सबको लेफ्ट से खाना आता है, तो नहीं आता हो तब भी भाई, समय के साथ आपको दाल चावल भी खाना आ जाएगा इससे। मैं खा लेता हूँ जैसे, क्योंकि अब मैं इस फील्ड में हूँ ना पिछले 15-16 साल से, ठीक है। तो फूड जब आप कंप्लीट कर लेंगे, दिस इज हाउ यू क्लोज योर प्लेट। दोनों कटलरीज जब डोर बंद करने वाली पोजीशन में है, आपने खा लिया है, ये ठीक है, ये बेटर है, ये ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि टेबल के एज पे कभी बात करते करते आपका हाथ लगा और ये ठीक मैसेज नहीं देता। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आपने ये रखा और ये 45 डिग्री पे, अब कुछ यहां से गिरने का चांस नहीं है, ठीक है। आपने ऐसे रखा, इसका मतलब होता है मुझे और खाना खाना है, ठीक है। तो जब भी आपने फिनिश कर लिया, प्लीज इस डोर को बंद कीजिए, ठीक है। ये रूल्स आई अंडरस्टैंड कि हमें फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, अक्सर ब्याह शादियों में जो हम जाते हैं बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे, पर फिर भी पता होने चाहिए। दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आपके पास जो फोटो है उसमें अगला जो है वो है सूप, ठीक है। हर फूड के साथ में आपको कुछ और एडिशनल रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आप ध्यान में रखें और उन्हें फॉलो करें। अब ये सूप है, ठीक है। द करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग अ स्पून, इट शुड फ्लोट ऑन योर फिंगर्स, ठीक है। सूप में कुछ भी काटने या चबाने का नहीं है, तो हमने स्पून ली। सूप स्पून का डिजाइन बाकी स्पून्स की तरह लॉन्ग नहीं है, इससे राइस नहीं खाने, आपको एक लिक्विड कंज्यूम करना है, ठीक है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, आप सही फूड के लिए सही कटलरी उठा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सूप स्पून से अगर आइसक्रीम खाने की कोशिश करते हो तो गलत मैसेज देता है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम एक फ्रोजन चीज है, ये राउंड स्पून को काटने के लिए बनी नहीं है। आइसक्रीम स्पून आगे से फ्लैट आती है, ठीक है। बहुत जनरल कॉमन सेंस वाली बातें हैं, थोड़ी थोड़ी पता करने की कोशिश करेंगे, हो जाएंगी, ओके। अब सूप से मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। ये आपने फिल किया, लिक्विड्स के टाइम से सबसे बड़ी गलती क्या होगी,
वो बिखर ना जाए, अपने आप मेरी गर्दन यहाँ चली जाती है। नेवर डू दैट। डू नॉट ब्रेक द फर्स्ट रूल, सिट अपराइट। यू ब्रिंग फूड टू योर पैलेट, डू नॉट टेक योर माउथ टू द फूड। क्योंकि अगर मुझे मुंह वहीं ले जाना होता ये सब बनाने की जरूरत ही क्या थी, था ना ये सिस्टम। अब ये इतने तामझाम कर लिए, नैपकिन बना लिया, वेटर आ गए, खाना आ गया, मैं भी ये इंग्लिश विंग्लिश बोलने लग गया, और एक एचएम से सर आके मुझे सिखा भी गए कैसे करना है, फिर मैं ये कर रहा हूं, है ना। यू फिल दिस स्पून, होल्ड, तो एक दो बूंद हमेशा भरने के बाद गैदर होके फिर गिरेंगे, ठीक है। क्लीन, मेक इट ट्रेवल टू योर माउथ, कंज्यूम, ठीक है। तो सूप के साथ मैं आपको ये छोटी सी चीज बताना चाहता था। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, साइड में जो स्पून होता है ये ब्रेड के लिए, ब्रेड सूप के साथ यूजुअली कंज्यूम करी जाएगी, तो आपको बार बार ये काम में आएगा जब आप सूप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब मेन फूड आएगा तभी ऐसे प्लेट रखी जाएगी। फिर अब ये है वेस्टर्न फूड खाने का तरीका, नाइफ एंड फोर्क। हमारे यहाँ क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा अक्सर, क्योंकि हमारे लंच हमारे डिनर में चावल एक इंटीग्रल पार्ट है। वी डोंट से कि चावल आप इससे खाना शुरू करो, मजबूरी में खा सकते हो, खाना आसान भी है फोर्क से, बट प्रेफर किया जाना चाहिए स्पून, यार बेटर होता है। तो अगर कुछ भी कट वाला सामान नहीं है, मतलब कुछ मटन, चिकन, पनीर, ऐसा कोई पीस आपको काटना नहीं है नाइफ से, तो इंडियन फूड में आप बेझिझक ही उठाएं, यूज अ स्पून। अब इतनी देर से मैं दो तीन चीजें आपको बताते हुए एक और पॉइंट जो कि मैं कह रहा हूं, जब ये खाओगे तो जो अच्छे टेबल सेटअप में जो आपको जो क्रॉकरी मिलेगी वो बोन चाइना होगी, प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। इस पे जब आप ये मेटल स्पून टच करोगे तो आवाज होगी। अवॉइड दीज नॉइसेस। कैसे, आप फूड से टच कीजिए, धीरे ग्लाइड करिए, पूरे टाइम प्लेट को टच कर रहा हूं मैं, नहीं आ रही आवाज, आवाज केवल तब आती है ये बार बार करता हूं। हैंड मूवमेंट्स थोड़े सॉफ्ट रखें आप, ठीक है। एटिकेट्स में सबसे बड़ा, कभी ऐसी जगह फंस ही गए जहां ये सारे नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और मुझे नहीं आते, तो कम खाओ और धीरे खाओ, कोई गलती नहीं होगी। प्रॉब्लम तब आती है जब मैंने इतना सारा रख लिया, अब मेरे को ये सब चलाने नहीं आते, तो मैं पकड़ा जाता हूं। उससे ज्यादा अच्छा, ओह आज तो मेरा वो था डाइटिंग वाला डे, फास्ट नहीं, फास्ट में तो बिल्कुल कुछ नहीं देंगे आज डाइट पे हूं मैं, केवल प्रोटीन ले रहा हूं, बस एक पनीर का पीस दे देना थोड़ा सा, चल गया, एक पनीर का पीस मैं खा ही लूंगा जैसे तैसे, इससे नहीं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। तो जब भी नहीं आता हो तो कम खाओ और थोड़ा खाओ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका हर एक को जाना नहीं, ऐसे ही बना। एक सेशन मॉर्निंग से डॉक्टर बरवर मैम का, एक सेशन होम से डॉक्टर सौरभ कटारिया जी का। सो आई थिंक इन दोनों सेशनों के विच यू हैव गेन अ लॉट, है ना। दोनों सेशन एक दूसरे को टोटली डिफरेंट ने। फर्स्ट सेशन वाज अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अबाउट द एटिकेट्स रिगार्डिंग योर सोशल बिहेवियर, है ना। दूसरा सी सेशन रिगार्डिंग डाइनिंग एटिकेट्स एंड ड्रेसिंग एटिकेट्स, रोटी किमें खानी है ना। तो रोटी खाने के तरीके ने देखो आज पता चलिया, फॉर्क किमें पकड़ना या नाइफ किमें पकड़ना, फॉर्क एंड नाइफ की आपस कॉम्बिनेशन है ना। मैं भी कई बार लोग रेस्टोरेंट खाना खाएगा ना, फॉर्क का नाइफ अलग रख देंगे, सच पता चलेगा अगर नहीं खाना तो मैं जोड़ के रखें, है ना। सो दीज आर द एटिकेट्स व्हिच वी मस्ट नो, है ना। सो दिस इज So this is the main, we can say that the idea and essence of these skill development workshops, to train you, to groom you to a level कि तुसी यहाँ पे बाहर जाके कहो कि नहीं सानू ये चीज़ें सारियाँ पता नहीं, okay? So I thanks Dr. Saurabh Kataria from the core of my heart for giving important tips to our students regarding grooming session for the interview presentation as well as how to dress, है ना, the dining etiquette के लिए उन्होंने। So thank you sir, thank you very much.
I think in your future also, if we need you, you will not hesitate to come in this college. सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं। We are going to engage him in future sessions as well. So thank you sir, thank you very much. So बच्चे आप ऐसे बैठे रहना, ठीक है ना? 10 मिनट का एक है, फिर दोनों अग्री करते हैं। ट्वेन जो इंग्लिश राइटर है वो क्या कहता है, वी हैव 2 ears and 1 mouth. That shows the importance of listening. 37.5% जो है वर्ल्ड में हम लिसनिंग प्रोसेस को एब्जॉर्ब करते हैं. तो हाउ डू वी लिसन? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. पता है ना? आज आपने क्या किया है, लिसन किया है या हियर किया है? लिसन किया है. हियरिंग का क्या मतलब हुआ? सुनना. सपोज करो बाहर से कोई गाड़ी जा रही है, गाना चल रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है. पढ़ते समय कई बच्चों को आदत होती है गाना लगाकर पढ़ने की, तो वो जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है दैट वी आर हियरिंग. बट व्हेन वी यूज आवर ब्रेन एंड द प्रोसेस बिगिंस ऑफ थिंकिंग, उसको हम क्या कहते हैं? लिसनिंग कहते हैं. तो यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं लिसनिंग के. इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब वेयर माइंड इज इन्वॉल्व. हियरिंग में क्या इन्वॉल्व है? ओनली ईयर्स आर इन्वॉल्व. जब हमारे कानों में शब्द चले जाते हैं और फिर हमारे नर्व्स दे ट्रैवल दोज इमोशंस, दोज साइंस टू आवर माइंड, देन द लिसनिंग बिगिंस. तो refers to the active process of receiving like a sponge. Understanding कब आएगी? जब हमारे semantics समझते हो? जैसे मैं कहूंगी हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस को तुम कैसे पहचानोगे? खुशी. तो जो मैंने वर्ड यूज किया है दैट इज अ सिंबल फॉर हैप्पीनेस. तो जो हमारे सिंबल्स, हमें लैंग्वेजेस क्यों पढ़ाई जाती हैं? ताकि हम अपने फीलिंग्स को ट्रांसक्राइब कर सकें इनटू वर्ड्स. तो वर्ड्स आर ट्रांसक्राइब्ड इन अवर माइंड. फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है इंटरप्रिटेशन, कि जो मैंने लेक्चर दे रही हूँ ना आपको, कई बच्चे नोट्स लिखते हैं, नोट मेकिंग करते हैं. जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्या तुमने उसको समझ पाए हो? अगर समझ पाए हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटरप्रिटेशन. तुमसे मैं पूछूंगी कि क्या समझ आया, फिर तुम्हारा माइंड प्रोसेस करने लग जाएगा एंड देन यू विल यूज योर ओन वर्ड्स टू डिलीवर माय आइडिया. समझ आ गया? Effective listening requires paying attention. Whenever you are in a lecture, whenever you are in a seminar, whenever you are at home, you must behave as a good listener. ये मैंने आपको प्रोसेस ऑफ लिसनिंग बता दिया है. फर्स्ट, लिसनिंग बिगिंस व्हेन द वर्ड्स एंटर अवर माइंड. उसको हम डिकोड करते हैं. जैसे हैप्पीनेस को तुमने डिकोड कर दिया कि खुशी है. नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंडिंग. फिर नेक्स्ट लेवल वो तुम्हारा पार्ट रोल प्ले करता है. मैंने जो पढ़ाया है कहाँ तक है? वो डिकोड तक. फिर तुमने उसको समझा है, कॉम्प्रिहेंड किया है. नेक्स्ट इज रिटेंशन. जो मैंने पढ़ाया है वो आपके माइंड में रिटेन किया है कि हवा की तरह उड़ गया है, इवेपोरेट हो गया. इफ इट इज रिटेन, अगर वो आपके दिमाग में बैठ गया है, देन यू विल रिस्पॉन्ड. अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आई तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. हियरिंग इज अ फिजियोलॉजिकल एक्ट. फिजियोलॉजिकल एक्ट मतलब इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. You are just sitting and listening to whatever it is in background. अपने दिमाग को जोर नहीं दे रहे हो, वो hearing है. Listening जो है वो psychological act है. इसको हम कहते हैं cognitive activity. Cognitive activity का मतलब होता है where our mind starts thinking. जैसे आज सर ने और मैम ने आपको काफ़ी कुछ बताया है. तुम्हारा माइंड बैकग्राउंड में चल रहा है कि क्या क्या हमने सीखा है. उसको हम क्या कहेंगे? Cognitive activity. It is a passive bodily process. Passive क्यों है? क्योंकि कान तक की आवाज रह गई है, दिमाग तक नहीं गई है, इसीलिए we are passive when we hear.
जब आप क्लास में होते हो तो आपको हम टीचर्स ऐसे थोड़ी ना कहते हैं हियर टू मी, ऐसे कहते हैं लिसन टू मी, कि मुझे ध्यान से सुनो। इट इज एक्टिव मेंटल प्रोसेस। लिसनिंग जो है वहां पर हमारा माइंड जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। हियरिंग बिगिंस बिफोर वी लिसन। हियरिंग बिगिंस बिफोर वी लिसन मतलब लिसन में तो माइंड आ जाएगा, पर हियरिंग में ओनली ईयर्स आर एक्टिव। लिसनिंग स्टार्ट्स आफ्टर हियरिंग। लिसनिंग कब शुरू होती है? जब हमने कान में आवाज, ईयर ड्रम में हमारे आवाज जाएगी, वहां से ईयर ड्रम जो है वो आगे सिग्नल पहुंचाएगा हमारे माइंड तक। देन द लिसनिंग स्टार्ट्स। It begins when the sound reaches your ear and it starts when the sound reaches your brain. तो रास्ता हियरिंग का कहां पे रुक जाता है? कान तक, और लिसनिंग का ब्रेन तक। अब एक्टिव लिसनर कैसे बन सकते हो आप? पे अटेंशन। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, तुम फोन देखोगे या कोई अपनी फ्रेंड से बात करने लग जाओगे, तो वो दैट इज नॉट द करेक्ट मोड ऑफ लिसनिंग। तो यू मस्ट पे अटेंशन व्हाट इज बीइंग सेड। लुक एट हु इज टॉकिंग। अगर मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा है, तो मुझे बुरा लगेगा। तो यू हैव टू, आईज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिसनिंग। आगे हम एक क्विज करेंगे जिसमें मैं पूछूंगी आपसे कि क्या लिसनिंग में सिर्फ कान इन्वॉल्व है या योर होल बॉडी पोस्चर इज इन्वॉल्व। आगे मैं आंसर पूछूंगी आपसे। डू नॉट टॉक, ये तो पता ही है, डेकोरम बनाने के लिए बातचीत नहीं करनी। आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कभी आप पूछ सकते हो अगर जो मैं कह रही हूं आपको समझ आएगा। जो कोई गैप आपके दिमाग में आ गया है, उस गैप को फिल करने के लिए यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। सारे W's के बारे में पूछ लो। कौन कौन से W's? Why, what, when, how, where, इनके बारे में सारा कुछ पूछोगे तो हमारा सेशन जो है वो और इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव हो जाएगा। फॉलो डायरेक्शंस। जो टीचर्स आपको या जो भी आपके रिसोर्स पर्सन है जो आपको जैसा समझा रहे हैं उसको आपने डायरेक्शंस फॉलो करना है। आज आपने सारी डायरेक्शंस फॉलो की हैं। And a great round of applause for you. You have been a great listener today. Thank you so much. अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। अब ये आपके लिए क्विज है। Which body parts? Thank you, मैंने तुम्हें किया था कि तुम बहुत अच्छे लिसनर थे आज। Which body parts are used in listening? बोलो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? सबसे पहले ब्रेन, ईयर्स, आईज, हाउ, माउथ कैसे? च्युइंगम चबाओगे? नहीं चबाओगे ना। कुछ खाओगे? कुछ बात करोगे? नहीं करोगे। तो आईज कैसे होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। यू शुड लुक एट द स्पीकर। बैक, जैसे खाने के लिए पोस्चर आपको अपराइट रखना है, वैसे सुनने के लिए भी यू कैन नॉट स्लॉप डाउन। नीचे चेयर में पीछे होके नहीं बैठ सकते, या ऐसे करके नहीं बैठ सकते, या सर मेरा खा रही है मैडम ऐसे नहीं बैठ सकते। हैंड्स कैसे होने चाहिए? हैंड्स शुड बी इन प्रॉपर पोजीशन। जैसे मैंने कहा यहाँ नहीं रख सकते हैंड्स, या यूं नहीं कर सकते, तो अपने हैंड्स का प्रॉपर पोस्चर हमें रखना है। अवर फीट, अपने फीट से हम नीचे टैप नहीं कर सकते। फीट शुड बी स्टेबल। जैसे कई बच्चे पढ़ाते समय पेन को टिक 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 करते रहते हैं, तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। सर ये प्ले कर दो। हाँ वाइट आ गया। नेट नहीं चल रहा मैडम। हाँ नेट बंद है। नेट ऑन किया हुआ है मैंने। आ गया।
ये लिसनिंग रूल्स है, लिसनिंग नाइस। Voices quiet, bodies calm. This is how we listen. This is how we listen. At the time, at the time. याद कर लो, मैंने तुमसे सुनना है। Ears are listening. Voices quiet, bodies calm. This is how we listen. This is how we listen. At the time, at the time. समझ आ गया? Our whole body parts coordinate with each other to become a good listener. याद होगी नर्सरी राइम?